नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता, जिसका शीर्षक है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय का अर्थ होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो बच्चन जी किस प्रकार से इसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चलिए हम इसको बोलते जाते हैं और समझते जाते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां लेते हुए चल रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ, उन भावों को लिए फिर रहा हूँ जो मेरे हृदय में है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बच्चन जी कह रहे हैं कि जो संसार है ये भव सागर, यानी जो भी इमोशनल टर्मोइल्स हैं, लाइफ की मुसीबतें हैं, उनको जूझने के लिए जाने क्या क्या यत्न कर रहे हैं, पर मैं तो उन सब मुश्किलों को इंजॉय करता हुआ, जीता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यौवन का जोश लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ये जो जोश है, इसमें भी, इस उमंग में भी कहीं ना कहीं पीछे मेरी पीड़ा छुपी हुई है, पर मैं दिखा नहीं रहा हूँ किसी को। जो मुझे बाहर हंसा भीतर रुलाती, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, है नादान वही हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहे हैं कि जो मुझे सिखाया गया है बचपन से, सांचों में ढाला गया है, मेरी थिंकिंग में जो रूढ़िवादिता डाली गई है, या हमें ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, सिखाया गया, मैं अब उसे भूल कर अपने मन की बात सुन रहा हूँ। और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि कह रहे हैं कि सब वैभव जोड़ने में लगे हुए हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेम भरा संसार चाहिए। मैं इस वैभव को ठुकराते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर नछावर भूपों के प्रसाद, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने मन में अपने गम को लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसी खुशी मेरे पास है जिसके सहारे से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक ऐसा खंडर मेरे पास है, खंडर से उनका अर्थ है कि ऐसी स्मृतियाँ उनके पास है, या वो खुशियाँ उनके पास हैं जिस पर भूपों के प्रसाद यानी राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाएं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। सार कवि कहकर मुझको पुकारे, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसे सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कभी कह रहे हैं कि चलते जाइए, जिम्मेदारियाँ आती रहेंगी, मुश्किलें आती रहेंगी। जो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको काउंट कीजिए, उनको याद करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाइए। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।